नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी लगभग 1 साल है, लेकिन अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो देश का विपक्ष है उसने अभी से यह मान लिया है कि उनकी दाल 2024 लोकसभा चुनाव में गलनी नहीं है और मोदी जी ही 2024 में फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब विपक्ष का जो रवैया है वो देखने में आ रहा है, वो अब धीरे धीरे उसी पुराने पैटर्न पर आ गया है। और अब शरद पवार ने अपने घर में दिल्ली में जो मीटिंग बुलाई है विपक्षी पार्टियों की, इस पार्टी में हालांकि टीएमसी नहीं गई है, लेकिन इस मीटिंग में जिस तरह से ईवीएम के मुद्दे को फिर से उठाया गया कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम से तो चुनाव ठीक नहीं होता है और इस मामले में चुनाव आयोग सबको संतुष्ट करे। ये ईवीएम का नाम जो उठाया है ना, इसी से पता लग रहा है कि विपक्ष को ये लग गया कि 2024 में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से एक बार 400 के पार इस नारे पर काम करती हुई 400 से अधिक सीटों को लेकर आ रही है, ऐसा विपक्ष ने भी मान लिया है। वरना सुप्रीम कोर्ट के कड़े फटकार और निर्णय के बावजूद इस तरह की बात शरद पवार ना करते। सारा देश इस बात को कहता है कि जब यहां विपक्ष की कहीं सरकार आ जाए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, फिर दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार, हिमाचल कांग्रेस की अभी बनी है, झारखंड टीएमसी की ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल, जब इनकी सरकार बन जाए तब तो ईवीएम बिल्कुल ठीक है। ममता बनर्जी ने एक भी बार नहीं कहा कि मोदी जी ये ईवीएम की जांच कराओ, मेरी इतनी सीट कैसे आ गई, ये तो ईवीएम में गड़बड़ी है। कांग्रेस की अभी हिमाचल में बनी, सांप सूंघ गया, कोई नहीं बोला ईवीएम में गड़बड़ी है। मजे की बात यह है कि भाजपा कभी नहीं कहती, उनकी जिन राज्यों में सरकार नहीं बनती, जहां जहां नहीं बनी, वो कभी नहीं कहती कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इसलिए टीएमसी ने ये गड़बड़ी करके सरकार बना ली। हिमाचल में हमारी सरकार तो बनने ही जा रही थी, ये ईवीएम में गड़बड़ी कांग्रेस ने की है। छत्तीसगढ़ हो या झारखंड, यहां जो सरकार बनी है ये हमारी सरकार इसलिए नहीं बनी क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। तो फिर ये विपक्ष बात मुद्दा उठाता क्यों है? असली बात यह है कि जो इस देश का विपक्ष है उसकी एक आदत बन चुकी है कि उसको देश पर भरोसा नहीं है, उसको देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है और शायद कहीं से उनको पीछे से ऐसा करने के लिए कहा जाता है कि आप देश को बदनाम करो, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करो और उस पर सवाल उठाओ। यह कितनी शर्मनाक बात है कि देश का विपक्ष यहां सीबीआई पर सवाल उठाता है कि साहब सीबीआई तो आरएसएस वालों का है, ईडी पर सवाल उठाता है जो कि रोज भ्रष्टाचार के बंडल नोटों के सबके सामने आते हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं कि नहीं ये तो बदले की भावना से काम हो रहा है। वो अगर एनसीबी काम कर रही थी, आपको याद होगा कि जब जो है महाराष्ट्र में ड्रग माफिया पकड़े जा रहे थे तो एनसीबी पर सवाल उठ रहा था कि साहब शाहरुख खान के लड़के को ही क्यों पकड़ा, फलाने को क्यों नहीं पकड़ा। मतलब आप हर संस्था पर सवाल उठाएंगे और अब तो कोर्ट पर भी सवाल उठा दिया कि साहब न्याय प्रणाली में तो ये मोदी के दबाव में काम हो रहा है। अब आप चुनाव आयोग पे आ जाओ कि साहब चुनाव आयोग जो है ये भी गड़बड़ कर रहा है। अब ईवीएम पे आ गए, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये जो देश का विपक्ष है, एक तरफ तो ये अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा कि ये इतने भ्रष्टाचार हैं, फिर जब जनता वोट नहीं देती तो कहते हैं साहब ईवीएम में गड़बड़ी है। अरे अगर ईवीएम खराब है तो ईवीएम जो है वो तो हिमाचल में भी खराब होनी चाहिए थी, वो पंजाब में भी होनी चाहिए थी, वो दिल्ली में भी होनी चाहिए थी, वो छत्तीसगढ़, झारखंड सब जगह खराब होनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ईवीएम सही हो जाती है, कहीं गड़बड़ हो जाती है। और यहां इनको याद रखना चाहिए कि जो विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सवाल उठाने वालों को एक एक्सपर्ट की बाकायदा कमेटी बनाई थी। 2017 में सवाल उठा था, फिर एक्सपर्ट की एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने बाकायदा इसकी जांच की और सभी विपक्षी पार्टियों को यह चुनौती दी गई थी उस कमेटी के द्वारा कि आइए
और इस ईवीएम मशीन को हैक करके हमारे सामने दिखाइए। यह बात अलग है कि सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको हैक करके दिखा रहे थे, जब चुनाव आयोग ने बुलाया तब नहीं गए। इसका मतलब अपनी तरफ से एक मशीन बनाओ जिसको हैक कर सकें, फिर उसको हैक करके दिखाओ और पूरे देश में एक भ्रम पैदा कर दो कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अरे कौन सी सदी में जा रहे हो? हम पहले पैदल चला करते थे, फिर गाड़ी घोड़ा आ गया, फिर बुग्गी भैंसा आ गया, उसके बाद साइकिल का आविष्कार हुआ, उसके बाद मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ, फिर हम कार में चलने लगे, आज फिर बुलेट ट्रेन आ रही है, आज हम एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, आज 5G नेटवर्क आ गया है। लेकिन इनको वही बैलेट पेपर चाहिए जो आज के 50 साल पहले चला करता था। वाह भाई वाह, क्या विपक्ष है इस देश का। क्योंकि उनको ये लग गया है कि अब हम हारने वाले हैं, क्या मुंह दिखाएंगे। भ्रष्टाचार इतना किया, लूट खसूट की, अब उसमें जनता तो वोट देगी नहीं। तो अभी से माहौल बनाओ कि मोदी जो जीता है ना 2024 में, ये तो ईवीएम में गड़बड़ी करके जीता, वरना तो जीतता ही नहीं। क्या बात है। आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट 5 अक्टूबर 2022 जिसने चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई कि ये जो ईवीएम है ये तो गड़बड़ी कर सकते हैं, हैक की जा सकती है। और इसलिए एक राजनीतिक दल था जिसका नाम भी कोई नहीं जानता, और उसने जो है वहां बेंच के प्रतिनिधि को अधिनियम, जो हमारा प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 61A को चुनौती दी कि साहब ये गड़बड़ है और इसमें जो है ईवीएम हैक हो सकती है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका रद्द करते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। और यूं जुर्माना इसलिए लगाया कि आगे से कोई राजनीतिक पार्टी इस तरह की बकवास ना करे आके कि आप सुप्रीम कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हो। जब आपको सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी यह कह रही है कि किसी को ऑब्जेक्शन है तो आइए और हमें हैक करके दिखाइए, तब तो आप जाते नहीं, और बाद में आप फिर से वही राग अलापते हो। तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो यही काम रह गया, चुनाव आयोग के पास यही काम रह गया कि आप में से कोई भी बोलेगा और फिर उसके बाद वो सिद्ध करने में लग जाएगा। क्या उसके पास और कोई काम नहीं है? आपने तो तय कर लिया, इस देश के विपक्ष ने तय कर लिया कि जो भी उनके फेवर में चीजें नहीं हैं उस पर उन्हें सवाल उठाना है, उस पर सवाल उठाएंगे। ये आज इनसे ये पूछा जा रहा है, पब्लिक पूछ रही है कि भैया ये जो देश का विपक्ष है, राहुल गांधी हो, कोई हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये कह रहे हैं सारी संस्थाएं मोदी ने कब्जा कर लिया, चुनाव आयोग भी कब्जा कर लिया, सुप्रीम कोर्ट, निचली कोर्ट सब मोदी के दबाव में है। तो भाई जो ये भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, जिनके दीवारों से नोटों के बंडल मिल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसकी जांच फिर करेगा कौन? दिल्ली पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है, सीबीआई पे आपको भरोसा नहीं है, ईडी पे आपको भरोसा नहीं है, एनसीबी पे आपको भरोसा नहीं है, तो फिर अमेरिका की एजेंसी लाएं। कोई कहता नहीं पाकिस्तान की ले आओ, पड़ोसी है। पाकिस्तान की जांच एजेंसियां, पाकिस्तान के जज, पाकिस्तान की ही सीबीआई, ईडी जैसी होगी, आईएसआई को ले आते हैं, उस पे तो इन्हें भरोसा है। क्योंकि वो जब कोई बात बोलते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अखबार, पत्रकार, उन पे भरोसा है, तो कहेंगे बिल्कुल सही है, मोदी जवाब दो। वो पाकिस्तान के अखबार में ये छपा है, लंदन के अखबार में ये छपा, अमेरिका के अखबार में ये छपा, उन पे यकीन है इनको। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, 10 लोगों की एक कंपनी छोटी सी, और वो कोई रिपोर्ट छापती है, सारे उछल उछल के कह रहे थे हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है, जवाब दे मोदी, अडानी मोदी भाई भाई। अरे भैया तुम्हें विदेशियों पे इतना भरोसा है, देश पे कतई नहीं है। देश के अंदर भी बहुत सारी एजेंसी हैं, देश में भी बहुत सारी एजेंसी ऐसी हैं, सेबी जैसी, जो इस शेयर मार्केट पर नजर बनाए रखती है। सेबी क्या कह रही है आपको उस पर यकीन नहीं है, एसबीआई क्या कह रहा है उस पर यकीन नहीं है, एलआईसी क्या कह रही है उस पर यकीन नहीं है, अमेरिका की हिंडनबर्ग क्या कह रही है उसको पक्का यकीन है। ये तो ऐसा हो गया कि अपने माता पर विश्वास नहीं, अपने पिता पर विश्वास नहीं, अपने भाई बहन पर विश्वास नहीं, और जो पड़ोसी अंकल हैं उन पे भरोसा है कि पड़ोसी के जो अंकल हैं वो कह रहे हैं वही सही, पड़ोस की आंटी जो कह रही वही सही। और यहां गड़बड़ ये है कि भारत में जो ये विपक्षी रह रहे हैं,
यहां पड़ोसी तो भारत ही है, लेकिन देश का विपक्ष का गजब अजब तरीका है कि इनको भारत के लोगों पे किसी पर भरोसा नहीं है। ये कहें कि मोदी के अलावा हमें चलिए पटना की हाई कोर्ट पे यकीन नहीं है, तो भाई हमें जो है गुजरात की, अहमदाबाद की हाई कोर्ट पे भरोसा है। ये नहीं, ये कहते हैं ना अमेरिका पे भरोसा है, लंदन पे भरोसा है, पाकिस्तान पे भरोसा है, चीन पे भरोसा है। भरोसा नहीं है तो अपने जो परिवार है भारत का, इस पे किसी पे भरोसा नहीं है। तो ये सवाल उठाना ये बौखलाहट है और ये बता रहा है कि विपक्ष ने ये जान लिया है, समझ लिया है कि 2024 में इनको कोई वोट नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार आए दिन उजागर जो हो रहे हैं, जनता सब समझ रही है कि अगर पार्थ चटर्जी के घर से नोटों की गड्डियां मिली तो वो ईडी अपने बक्से में भर के नहीं ले गई थी, वो मिली बाई चांस। उन एजेंसियों ने वो फोटो वीडियो बना के वायरल कर दी, वरना ये तो यही कह देते कि ईडी लाई थी साहब बैग में भर के। ये जो शराब घोटाला है दिल्ली का, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो फिर कोर्ट में जो जिरह चल रही थी और जो ईडी ने कोर्ट में सबूत पेश किए, ये 150 फोन की कहानी कहां से आ गई, ये मेल की कहानी कहां से आ गई, ये शराब क्या जो नीति थी वापस क्यों ली? इस पर कोई जवाब नहीं देंगे, ना कोई सवाल करेगा, केवल भ्रम पैदा करेंगे, झूठ बोलेंगे। इनके झूठ को उजागर करना इस देश के लोगों का ये कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी है। सच को जनता तक पहुंचाओ। मैंने तो अपना काम किया है, आप भी अपना काम करें। अगर चाहते हैं कि ये राष्ट्र उन्नति करे और ये चाहते हैं कि मोदी जी ही 2024 में दोबारा से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और ये जो ईडी सीबीआई का खेल चल रहा है, अब ये जो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी कोई सेटिंग, कोई बातचीत, कोई तैयार हुई हो कि ये सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस जाए बड़ी खंडपीठ पर और इसके बाद कुछ खेला हो जाए। इस पर भी नज़र बनानी होगी और ये देखना होगा कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट में इस दोबारा से मुद्दे को उठाकर केवल एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, देश की एजेंसियों को बदनाम करना चाहते हैं। आप देखना कि मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी यदि ये कह देगी ना, फिर से फटकार लगा देगी कि जाओ इस बारे में हमें सुनवाई नहीं करनी है, तो ये तो पहले ही कह चुके कि सुप्रीम कोर्ट भी मोदी के दबाव में काम कर रही है। फिलहाल ये समझना होगा, लेकिन आपका एक फ़र्ज है कि इस वीडियो को कम से कम जनता तक पहुंचाएं, ताकि जनता ये जान पाए कि देश के विपक्ष की मंशा क्या है। वंदे मातरम।